मुफ्ती साहब, नमाज में क़याम से रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना मैं भूल गया और कभी कभी भूल भी जाता हूं, तो क्या मैं नमाज दोबारा पढ़ूंगा? मेरे भाई, नमाज की तकबीरों की दो किस्में हैं, एक किस्म वाजिब, एक किस्म सुन्नत। जो तकबीर तारीमा है ये फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है। इस तकबीर तारीमा पे आपने अल्लाह अकबर जबान से कहना है। जो बाकी तकबीरात इंतकाल हैं, जो आप रकू पे जा रहे हैं, सज्जे से उठ रहे हैं, सज्जे में जा रहे हैं, ये जो अल्लाह अकबर है, इन तकबीरात के अल्फाज जबान से कहना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। आपसे तकबीर तहरीमा के लफ्ज अल्लाह अकबर छूट गया तो आपकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि आपने जरूरी तकबीर को छोड़ दिया है। और जरूरी से मुराद जो फर्ज वाजिब की हद तक थी, और वो तकबीर जो तकबीरात इंतकाल है और नमाज के अंदर की हैं, वो तकबीरात इंतकाल सुन्नत हैं, और उनके छूटने से आपकी नमाज के सवाब में कमी आएगी, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी हाफिज साहब, आप अक्सर तौर पे कहते हैं मैं नमाज में भूल जाता हूं। आप नमाज में इसीलिए भूलते हैं कि आप नमाज में सुन्नत की पाबंदी नहीं करते। सुन्नत की पाबंदी का माना हमारे तबलीग जमात के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि जिस वक्त नमाज का वक्त हो, थोड़ा टाइम पहले बंदा मस्जिद आए, और मस्जिद आकर इंसान मुज़ाकरा यूं करे अपने दिल और दिमाग से, वो करे जिस कहते हैं इस्तेहजार करे कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, रब्बे करीम के दरबार में खड़ा होगा, मैं मुजरिम हूं, अल्लाह का गुनाहगार हूं, अब्दुल्लाह का आसी बंदा हूं, मैं अल्लाह के दरबार में आया हूं। रब्बे करीम जो अपने दरबार में आने वाले हैं उस पर करम फरमाते हैं, लिहाजा मैं मौला के सामने हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के देखते हुए मैं इबादत कर रहा हूं। इस तरह का इस्तेजार हो, और ये सोचे हो सकता है जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है मेरी कमर के पीछे फरिश्ता बहुत का ठहरा हो सकता है ये दाएं तरफ जन्नत हो, बाएं तरफ जहन्नम हो, सामने पता नहीं क्या, इस तरह के मामला हो सके तो सामने किबला बैतुल्लाह को बंदा मुतसव्वर समझे कि मैं वहां ठहर के नमाज पढ़ रहा हूं। इस तरह की तरतीब होगी ना तो फिर खौफ आखरत होगा। जब आखरत का खौफ आएगा तो फिर बंदा भूलेगा नहीं। दूसरा, आपने तकबीर तारीमा में नजर अल्लाह ऊपर के लिए ऊपर उठाई, फिर उसके बाद आपने हाथ बांध लिए, हथेली को हथेली पे रख के आपने नाफ के नीचे सुन्नत के मुताबिक हाथ बांध दिए, जैसे सुनन नबी दाऊद में हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है। उसके बाद जिस वक्त आपने यूं ठहरे हैं तो आपकी नजर सज्जे की जगह पे है, आप फिर रकू में गए हैं, रकू में आपकी नजर पांव के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पांव के नाखून से रूह के इखराज की, रूह के खेचाव की तरतीब शुरू होगी मौत के वक्त। उसके बाद आप सामने समी अल्लाह किया, फिर आप सज्दों में गए हैं तो सज्दों के दरमियान आपकी नजर आपकी झोली में होनी चाहिए जो अत्तहियात के वक्त है। इस तरह की तरतीबें हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि आप नमाज में भूल जाएं। आजकल लोग 4 दुकानें हैं बाबा, तो 4 रकातों में एक दुकान में एक रकत में एक दुकान का हिसाब करेंगे। इस तरह की तरतीबों में आप चलें, यह सारी सोचें आपको नमाज में आए और आप इधर उधर के मामलात देखें, दाएं बाएं देखते रहे इधर उधर, तो फिर उसके बाद बंदा भूलता है। इसीलिए बेहतर है कि आप इन सही उमूर को इख्तियार करें तो आप नमाज में नहीं भूलेंगे।